अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हर बार नवंबर में और मंगलवार को ही क्यों होता है? आखिर अमेरिका में नवंबर में ही चुनाव कराने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले से चली आ रही व्यवस्था को क्यों बदला गया? अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों का आयोजन हर बार नवंबर में और विशेष रूप से मंगलवार को किया जाता है। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे की ऐतिहासिक और सामाजिक वजह भी दिलचस्प हैं। जब वर्ष 1845 में अमेरिकी कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि पूरे देश में एक ही दिन चुनाव होंगे, तो इसके पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला, चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाना था ताकि मतदाता आसानी से अपने अधिकार का उपयोग कर सकें। उस समय के चुनावों में अव्यवस्था फैलने लगी थी और यह महसूस किया गया कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर मतदान होने से नतीजों पर असर पड़ता था। दूसरा कारण यह था कि 19वीं सदी में अमेरिका एक कृषि प्रधान देश था। नवंबर का महीना इसलिए चुना गया क्योंकि यह न तो बुआई का समय था और न ही फसल कटाई का। यह समय ऐसा था जब किसान अपने खेतों से फुर्सत पाकर मतदान केंद्रों तक पहुंच सकते थे। इस तरह नवंबर का महीना एक आदर्श विकल्प बन गया। अब बात करते हैं चुनाव के दिन मंगलवार के चयन की। उस समय के ग्रामीण मतदाताओं को वोट डालने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। रविवार को मतदान नहीं हो सकता था क्योंकि वह चर्च जाने का दिन था और सोमवार को भी लोग अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार नहीं होते थे। बुधवार को बाजार लगते थे जिससे किसान अपनी फसलें बेचने में व्यस्त रहते थे। इसलिए पहले सोमवार के बाद पहले मंगलवार को चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। हालांकि आज की आधुनिक दुनिया में इस व्यवस्था की आलोचना भी होती है। अब केवल 12% लोग ही कृषि पर निर्भर हैं और बहुत से मतदाताओं को काम से छुट्टी लेकर मतदान करने जाना पड़ता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या यह प्रणाली अब भी प्रासंगिक है? इस चुनावी माहौल में जब डोनाल्ड ट्रंप ने 4 साल बाद जोरदार वापसी की और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को हराकर एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, भारतीय अमेरिकी समुदाय की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। चुनाव में इन 7 स्विंग स्टेट्स की है बड़ी भूमिका। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में 7 राज्य ऐसे हैं जो बड़ी भूमिका तय करते हैं। ये राज्य एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन हैं। इन राज्यों के कई मेट्रोपॉलिटन इलाकों में भारतीय अमेरिकियों की अच्छी संख्या है। डोनाल्ड ट्रंप 7 स्विंग स्टेट्स में से 4 पर जीत हासिल कर चुके हैं। इनमें जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया शामिल हैं। जैसे अटलांटा, जॉर्जिया, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, रैले, उत्तरी कैरोलिना, डेट्रॉइट और मिशिगन। इन इलाकों में रहने वाले भारतीय अमेरिकी चुनावी मुकाबले पर असर डालने की क्षमता रखते हैं। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन जैसे राज्यों में रहने वाले भारतीय अमेरिकियों की संख्या ने चुनावी परिणामों पर गहरा प्रभाव डाला है। ये समुदाय न केवल अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि वे अपने भविष्य के लिए भी एक मजबूत आवाज बना रहे हैं। इस प्रकार अमेरिका के चुनावी इतिहास और उसकी प्रणाली की जड़ें न केवल राजनीतिक हैं, बल्कि समाज के विकास और बदलाव की कहानी भी सुनाती हैं। यह एक ऐसा सफर है जिसमें हर वोट की अहमियत है, हर मतदाता की आवाज गूंजती है और हर चुनाव एक नई उम्मीद लेकर आता है।